हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है iOS के अंदर एप्लीकेशन का डिज़ाइन हमने रेडी करना है। और इस एग्जांपल के अंदर हम जो टेक्निक यूज़ करेंगे वो मेन हम यूज़ करेंगे कि किस तरीके से हमने सर्च वाला जो इंटरफेस है वो एम्बेड करना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ पे हम UI सर्च कंट्रोलर की हेल्प जो है वो लेंगे और साथ में डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए और डेटा को फिल्टर करवाने के लिए हम कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ उसको जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। सिमुलेटर के अंदर आप देख पा रहे हैं प्लांट्स के रिलेटेड मैंने एक जो एप्लीकेशन का डिज़ाइन है वो रेडी किया है। यहाँ पे एक नर्सरी की ऐप है जहाँ से आप जो है प्रोडक्ट्स को जो है वो आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने ग्रिड की फॉर्म के अंदर जो डेटा है, जो प्लांट्स हैं वो डिस्प्ले करवाए हुए हैं, उनकी इमेज और साथ में उनका प्लांट का जो नेम है वो। और ऊपर आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक सर्च बार अवेलेबल है। तो ये सर्च बार बेसिकली UI सर्च कंट्रोलर की हेल्प के साथ जो है वो इम्प्लीमेंट की गई है। और अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक प्लांट सर्च करने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे मनी लिखा, तो दो प्लांट्स ऐसे हैं जिनका नेम है, उनके नेम के अंदर कहीं ना कहीं मनी जो है वो कंटेन करता है, वो एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके से फिल्टरिंग वाला प्रोसेस अप्लाई होने के बाद हमारे पास जो सर्च्ड डेटा है उसके रिलेटेड जो भी हमने सर्च करने की कोशिश की है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। और अगर चलिए मैं कोई और यहाँ पे सर्च करके आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने पेपर लिखा तो आप देख पा रहे हैं पेपरोनी रोमिया ग्रीन प्लांट के अंदर जो मेरा ये वाला जो टेक्स्ट है वो एग्जिस्ट करता है, उसके अंदर कंटेन करता है। तो इसलिए मेरा डेटा फिल्टर्ड होने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। तो अगर मैं कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं पूरे का पूरा डेटा फिर से डिस्प्ले हो चुका है विदाउट फिल्टरिंग। तो ये है हमारी आज की एग्जाम्पल, जिसमें हमारा मेन फोकस रहेगा कि हमने सर्च वाली फिल्टरिंग वाली जो ऑप्शन है वो कैसे इम्प्लीमेंट करनी है अपनी एप्लीकेशन के अंदर, ताकि यूज़र जो है वो अपना पर्टिकुलर डेटा जो है वो सर्च करवा पाए। तो इस तरीके की एग्जांपल काफ़ी सारी एप्लीकेशंस के अंदर आपको रिक्वायर्ड होगी iOS डिवाइसेस के लिए। तो आप इस एग्जांपल की हेल्प के साथ आने वाले दिनों में अपने लिए और भी अच्छी अच्छी जो एप्लीकेशंस के अंदर सर्च इंटरफेस है वो एम्बेड कर पाएंगे। तो अगर मैं थ्योरी के रिलेटेड थोड़ा सा ओवरव्यू बताऊं इस एग्जांपल के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि UI सर्च कंट्रोलर क्लास क्या है। तो ये बेसिकली एक iOS के अंदर बिल्ट इन क्लास है जो डिज़ाइन की गई है कि ताकि आप किसी भी व्यू कंट्रोलर के साथ एक सर्च वाला इंटरफेस जो है वो इंटीग्रेट कर पाएँ। और अगर बात करें UI सर्च कंट्रोलर क्लास के अंदर हमें क्या क्या अवेलेबल होता है, तो हमें जो UI सर्च बार है ये बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होती है, जिसकी हेल्प के साथ यूज़र जो है वो अपना सर्च टेक्स्ट जो है वो एंटर कर सकता है, जिसके अकॉर्डिंगली जो फिल्टरिंग या फिर सर्चिंग जो है वो अप्लाई होगी। और अगर बात करें सर्च कंट्रोलर के डेलीगेट और प्रोटोकॉल्स की, तो वो भी हमें जो है इस एग्जांपल के अंदर इम्प्लीमेंट करने को मिलेंगे। और अगर बात करें इसका कंपलसरी मेथड, सर्च कंट्रोलर का जो कंपलसरी मेथड है अपडेट सर्च रिजल्ट्स नाम का, तो वो हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा डेलीगेट की हेल्प के साथ। तो ये वाला मेथड जो है, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये मेथड रिपीटेडली कॉल होगा जैसे जैसे यूज़र जो है इस सर्च बार के अंदर कोई भी डेटा सर्च करने की कोशिश करेगा, तो हमारा जो अपडेट सर्च रिजल्ट्स वाला जो मेथड है वो कॉल होगा। और इसी मेथड के अंदर हम फिल्टरिंग या सर्चिंग वाली जो कोडिंग है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा यहाँ पे हमने अब तो आपको पता चल गया है कि एग्जांपल किस टॉपिक के रिलेटेड है। अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये वाली जो एग्जांपल है हमने प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करनी है एक्स कोड के अंदर स्विफ्ट की हेल्प के साथ। तो उसके लिए मैं इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को क्लोज़ कर देते हैं, एक नए प्रोजेक्ट के साथ यहाँ पे शुरुआत करेंगे, फाइल न्यू प्रोजेक्ट। और अब आपने यहाँ से
सिंगल व्यू एप्लीकेशन को सिलेक्ट रहने देना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इस प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो नेम है वो आप लिख सकते हैं। तो मैं इस तरीके से इसको नेम प्रोवाइड कर देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो नेम एग्जाम्पल का जो है वो रख सकते हैं। बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम आज की एग्जांपल के लिए यूज़ करेंगे वो करेंगे स्विफ्ट। और अब हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब आपने अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर लेना है ताकि सारे का सारा सोर्स कोड जो है उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैं इस तरीके से एक फ़ोल्डर जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ और इस फ़ोल्डर के अंदर सारे का सारा प्रोजेक्ट जो है वो मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो मेरे पास जो स्विफ्ट का वर्ज़न है वो है 5 और अगर बात करें एक्स कोड के वर्ज़न की तो वो है 10.2.1 और अगर आपके पास इससे हायर वर्ज़न है तब भी आप इस एग्ज़ाम्पल को इसी तरीके से डेवलप कर पाएंगे। और जो मेरे पास लैपटॉप है वो है मैकबुक एयर। तो फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और साथ में कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यूट्यूब के वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अपने बिजी शेड्यूल से आपकी क्वेरी का जो रिस्पांस है वो जल्द से जल्द दे पाएँ। तो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट जो है वो रेडी है। इस प्रोजेक्ट के लिए आपके पास सबसे पहले जो रिसोर्सेज हैं वो होने चाहिए। मेरा रिसोर्सेज से मतलब है कि आपके पास जो प्लांट्स की इमेजेस हैं वो होनी चाहिए। तो मैंने बड़े इजी वे के साथ किसी वेबसाइट से इस प्लांट्स की जो इमेजेस हैं वो मैंने डाउनलोड पहले से करके रखी हुई है। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर सारी की सारी इमेजेस मैंने जो है वो डाउनलोड करके यहाँ पे रखी हुई है। तो अगर मैं एक इमेज आपको ओपन करके बताऊँ तो आप देख पाएंगे कि जो डायमेंशन है वो कोई फिक्स नहीं है इमेजेस की। आप कोई भी डायमेंशन की जो इमेजेस हैं वो ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने हर एक प्लांट की जो इमेज है वो इंटरनेट से जो है वो डाउनलोड करके रखी हुई है। तो चलिए इन सारी इमेजेस को आपने करना क्या है, इनको आपने यहाँ पे सभी इमेजेस को जो है वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप माउस की हेल्प के साथ ड्रैग करके भी इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इनको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपने असेस्ड फोल्डर के अंदर। यहाँ पे जो मेरा असेस्ड फोल्डर है इसके अंदर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा ऐप आइकॉन के नीचे। तो आप देख पा रहे हैं सारी की सारी जो इमेजेस हैं वो मेरी प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इंपोर्ट हो चुकी है। तो पहला स्टेप यही है हमारा कि आपके पास प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं वो होने चाहिए। अब आपने दूसरा काम करना है, यहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो रेडी करना है। तो उसके लिए मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में चलते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे व्यू कंट्रोलर के अंदर डॉट लगा हुआ है येलो कलर का, इसको आपने सेलेक्ट करना है और एम्बेड इन आइकॉन नीचे आप देख पा रहे हैं मेरे माउस का कर्सर, इसमें नेविगेशन कंट्रोलर जो है वो ऐड करना है। तो नेविगेशन कंट्रोलर जो है वो मेरा ऐड हो चुका है। इसको मैं अलाइन कर लेता हूँ दोनों व्यू कंट्रोलर्स को। अब इसको मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। तो चलिए मेरे पास नेविगेशन कंट्रोलर जो है वो एम्बेड हो चुका है ऐप के अंदर। अब मैं यहाँ पे नेविगेशन आइटम को सिलेक्ट करूँगा, एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाऊँगा, टाइटल में मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नर्सरी ऐप। चलिए आगे मैं चैनल का नेम भी लिख सकता हूँ, ब्रेन फॉर कोड नर्सरी ऐप। तो यहाँ पे अब हमने इस स्टोरी बोर्ड के अंदर कलेक्शन व्यू को लेके आना है। तो उसके लिए इस लाइब्रेरी आइकॉन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप देख पा रहे हैं लाइब्रेरी आइकॉन। तो यहाँ पे सर्च करेंगे कलेक्शन। तो जैसे मैंने कलेक्शन सर्च करने की कोशिश की, मेरे पास कलेक्शन व्यू पहला ही एलिमेंट जो है वो निकल के आ चुका है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं स्टोरी बोर्ड के ऊपर।
अब मैं चाहता हूं कि ये जो कलेक्शन व्यू है ये पूरे के पूरे मोबाइल की जो स्क्रीन है उसको कवर अप कर पाए। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, कंस्ट्रेंट्स ऐड करते हैं न्यू, और चारों साइडों पे हमने 0 0 जो है वो टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग, बॉटम, ज़ीरो जो कंस्ट्रेंट है वो प्रोवाइड करना है और इसको ऐड एज ए कंस्ट्रेंट जो है वो कर देना है। अब हमने इस कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट रहने देना है, साइज़ इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और इसके जो सेल का साइज़ है वो यहाँ पे डिफ़ाइन करना है। तो विड्थ मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 200, हाइट मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ 250। अब आपने जो मिनिमम स्पेसिंग है वो यहाँ पे सेल के लिए करनी है 5, लाइंस के लिए 5। अब आपने जो सेक्शन इंसर्ट है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना है 2, टॉप के लिए बॉटम में 0 रहने दें, लेफ्ट में 2 और राइट में 2। तो इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आप कर दें। अब आपने इस कलेक्शन व्यू सेल को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ब्लू कलर से हाईलाइटेड है। एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और आइडेंटिफायर का नेम आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे नेम जो रखने जा रहा हूँ वो रखूँगा कलेक्शन सेल। तो जो नेम आप आइडेंटिफायर का यहाँ पे रखेंगे सेम नेम आपको जो है वो कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। जब मैं कोडिंग करूँगा तब मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ पे मैंने आइडेंटिफायर जो है वो यहाँ पे लिखा है। अब हमने इस कलेक्शन व्यू सेल के अंदर एक इमेज व्यू और एक लेबल जो है वो लेके आना है। तो चलिए वो अब लाइब्रेरी पे फिर से क्लिक करते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं इमेज। अब आपने इस इमेज व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इसकी जो हाइट और जो विड्थ है वो कस्टमाइज़ करनी है। तो उसके लिए सेलेक्ट रहने दें इमेज व्यू को, साइज़ इंस्पेक्टर के अंदर जाना है आपने। विड्थ जो है वो यहाँ पे लेनी है 180 और जो हाइट आपने प्रोवाइड करनी है वो करनी है 175 और इसको थोड़ा सा हॉरिजेंटली जो है वो आप अलाइन कर दें सेंटर में। तो इस तरीके से मैं हॉरिजेंटली अलाइन कर देता हूँ। अब कोई एक इमेज आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लगा के देख लें ताकि आपको पता चल पाए कि किस तरीके से व्यू जो है वो निकल के आता है। अब लाइब्रेरी के थ्रू एक लेबल को जो है वो ऐड करते हैं यहाँ पे। तो मैं इस लेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि काफ़ी सारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे कवर अप हो पाए। अलाइनमेंट इस लेबल की सेंटर में कर देते हैं, फॉन्ट इसका 16 कर देते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं ताकि टेक्स्ट जो है प्लांट का जो नेम है वो क्लियरली यहाँ पे निकल के आए। और ऊपर मैं कोई एक लिख के देख लेता हूँ प्लांट टेक्स्ट के अंदर। और अब आप देखिए यहाँ पे इस तरीके का जो एक सेल जो है वो बन चुका है। अब हमने इस इमेज व्यू और इस लेबल के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करने हैं। तो कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करना बड़ा सिंपल है। इस इमेज को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे ऐड कंस्ट्रेंट्स पे क्लिक कीजिए। इस कंस्ट्रेंट्स टू मार्जिन वाली चेक बॉक्स को आप हटा दीजिए। ऊपर आप टॉप पे इसको सिलेक्ट कीजिए, लीडिंग, ट्रेलिंग, और यहाँ पे आपने जो हाइट है वो प्रोवाइड करनी है। तो मैं हाइट यहाँ पे दे देता हूँ 175 और इसको ऐड कर देता हूँ एज ए कंस्ट्रेंट। अब आपने इस प्लांट को सिलेक्ट करना है, इस लेबल को सिलेक्ट करना है और इसको भी ऐड करना है एज ए कंस्ट्रेंट। तो इस कंस्ट्रेंट टू मार्जिन वाले टिक को मैं हटा देता हूँ। टॉप पे 22, लीडिंग 10, ट्रेलिंग 10 और यहाँ पे जो हाइट है वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 25 और इसे ऐड कर देता हूँ एज ए कंस्ट्रेंट। तो अब आप देख पा रहे हैं जो मेरे कंस्ट्रेंट्स हैं वो ऐड हो चुके हैं। अब हमने इस सेल के लिए एक कस्टम क्लास जो है वो क्रिएट करनी है ताकि उस कस्टम क्लास के अंदर कलेक्शन व्यू सेल क्लास के अंदर हम इस इमेज व्यू का और इस लेबल का जो आईबी आउटलेट जो है वो क्रिएट कर पाएँ। तो उसके लिए यहाँ पे ऐड करते हैं एक न्यू फाइल। अब आपने यहाँ पे करनी है कोकोआ टच क्लास, सेलेक्ट नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने जो क्लास यहाँ पे क्रिएट करनी है उसकी जो सुपर क्लास है वो ध्यान से देखनी है और वो होनी चाहिए यूआई कलेक्शन व्यू सेल क्लास। इसके अलावा कोई और क्लास यहाँ पे मेंशन नहीं करनी। ऊपर आप क्लास का जो नेम है वो आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ माई कलेक्शन व्यू सेल
और इसे अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और इसे क्रिएट कर देता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब आप देख पा रहे हैं जो मेरी कस्टम क्लास है वो यहाँ पे बन चुकी है। इस कस्टम क्लास को हमने अपने कलेक्शन व्यू सेल के साथ अटैच करना है। तो वो किस तरीके से करना है, उसके लिए मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में चलते हैं और अब आपने इस कलेक्शन सेल को सिलेक्ट करना है और आइडेंटिटी इंस्पेक्टर में जाना है और यहाँ पे जो क्लास आपने क्रिएट की है उसका नेम टाइप करने की कोशिश करनी है। तो आप जैसे ही नेम टाइप करेंगे आपने आप फुल नेम जो है वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। आपने एंटर प्रेस करना है और इसको एक बार जो है वो सेव करना है। तो अब आप देख पा रहे हैं जो मेरी कस्टम क्लास है वो यहाँ पे बन चुकी है और वो अटैच भी हो चुकी है कलेक्शन व्यू सेल के साथ। अब आपने इस इमेज व्यू का और इस लेबल का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है। तो आगे हम देखेंगे किस तरीके से हमने आईबी आउटलेट जो है वो क्रिएट करना है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हमने आईबी आउटलेट किस तरीके से क्रिएट करना है वो देखते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे माउस का कर्सर है। तो दो जो यहाँ पे सर्कल्स ज्वाइन किए हुए हैं ये बेसिकली असिस्टेंट एडिटर है। हम असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलते हैं। बाकी विंडोज़ जो साइड वाले पैनल्स हैं उनको मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आप कैसे आईबी आउटलेट क्रिएट करना है वो क्लियरली देख पाएँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास हमारे पास यहाँ पे ओपन हुई है वो है व्यू कंट्रोलर क्लास। मगर हमने आईबी आउटलेट जो क्रिएट करना है वो करना है हमारी माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास के अंदर। तो उसके लिए ऑटोमेटिक की जगह पे मैनुअल के थ्रू यहाँ पे अपनी क्लास ओपन करेंगे माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास और यहाँ पे अब हमने आईबी आउटलेट जो है वो इस इमेज का और इस लेबल का जो है वो क्रिएट करना है। तो सबसे पहले इमेज को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से। अब आपने कीबोर्ड पे जो कंट्रोल की है उसको प्रेस करके रखना है और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास के अंदर। अब हमने यहाँ पे आईबी आउटलेट का जो नेम है वो आप कोई भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ माई इमेज और इसी तरीके से इस लेबल को सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं माई लेबल। तो नेम आप कोई भी आईबी आउटलेट का जो है वो आप रख सकते हैं। तो आईबी आउटलेट जो है वो मेरे बन चुके हैं। अब मैं इस मैनुअल के थ्रू ही फिर से अपनी जो क्लास ओपन करता हूँ वो करता हूँ व्यू कंट्रोलर क्लास। क्योंकि हम असिस्टेंट एडिटर में तो है ही, तो साथ के साथ इस कलेक्शन व्यू का भी जो आईबी आउटलेट है वो व्यू कंट्रोलर के अंदर जो है वो बना देते हैं क्योंकि बाद में इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो हमें पड़ेगी। फिर से कंट्रोल की को प्रेस करते हैं, उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं व्यू कंट्रोलर के अंदर और अब आप आईबी आउटलेट का जो नेम है वो आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ माई कलेक्शन व्यू और इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे मेरा जो आईबी आउटलेट है वो भी बन चुका है। अब हमने स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर जाना है और साइड वाले पैनल को मैं अनहाइड कर देता हूँ और एक बार माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास को सेव कर देते हैं। अब हमारे पास जो है वो यहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस तो रेडी है। अब हमने कलेक्शन व्यू के लिए एक डेटा सोर्स जो है वो यहाँ पे रेडी करना है। तो मैं इस एग्ज़ाम्पल के लिए जो डेटा सोर्स यूज़ करूँगा वो मैं एक कस्टम क्लास या फिर कह सकते हो यूज़र डिफाइंड क्लास जो है वो हम इस स्विफ्ट के अंदर जो है एक्स कोड के अंदर जो है वो क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे एक फ़ाइल ऐड करते हैं। फाइल किस टाइप की होगी, स्विफ्ट फाइल यहाँ पे ऐड करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पे जो स्विफ्ट फाइल का जो नेम प्रोवाइड करना है वो आप कोई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ प्लांट्स डेटा और इसे अब हम क्रिएट कर देते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो चलिए यहाँ पे नई स्विफ्ट फाइल जो है वो बन चुकी है। अब इसके अंदर जो क्लास है वो क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लास प्लांट्स डेटा नाम की क्लास होगी। उसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स को मैं यूज़ करूँगा। सबसे पहले प्लांट नेम, वो किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का। यहाँ पे प्लांट इमेज, ये किस टाइप का होगा, ये भी स्ट्रिंग टाइप का होगा। अब हमने यहाँ पे इनिशियलाइज़र यूज़ करना है एज ए कंस्ट्रक्टर। पी नेम प्लांट नेम के लिए और यहाँ पे पैरामीटर पी इमेज, ये हम स्ट्रिंग टाइप का रखेंगे।
प्लांट इमेज के लिए। अब हमने जो अपने एक्चुअल वेरिएबल्स हैं उनको जो पैरामीटर्स वाले वेरिएबल हैं उनके साथ सेट करना है, तो वो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले प्लांट नेम इक्वल टू पी नेम, प्लांट इमेज इक्वल टू पी इमेज। तो चलिए इस तरीके से हमने एक क्लास जो है वो क्रिएट कर दी है। अब हमने इस क्लास की जो एरे है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की जो एक कह सकते हो एरे है, वो हमने क्रिएट करनी है व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर। तो आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इस कोडिंग को जो है वो साथ के साथ जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और यहाँ पे एक एरे जो है, इस जो क्लास हमने क्रिएट की है इसकी एक एरे क्रिएट करेंगे और उसे उसके अंदर जो डेटा है वो फिल करवाएंगे। तो वो किस तरीके से करना है, यहाँ पे हम लिखते हैं वेरिएबल प्लांट लिस्ट और इसको एरे, और एरे किस टाइप की होगी, प्लांट्स डेटा टाइप की होगी, और इसको एज ए ब्लैंक एरे जो है हम क्रिएट करेंगे। तो चलिए अब हमने इस एरे के अंदर डेटा जो है फिल करवाना है। तो डेटा फिल करवाने के लिए मैं यहाँ पे एक सेपरेट से एक प्राइवेट फंक्शन जो है, प्राइवेट मेथड जो है वो क्रिएट कर देता हूँ और उसका नेम रख देता हूँ फिल डेटा। तो मैं यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करना बताऊंगा और इसे किस तरीके से अपेंड करते हैं प्लांट लिस्ट के अंदर, तो वो मैं यहाँ पे आपको लर्न टीच करवाऊंगा। बाकी आपने ऑब्जेक्ट्स जो है वो खुद जो है वो क्रिएट करने हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहला ऑब्जेक्ट हमने किस तरीके से क्रिएट करना है। तो सबसे पहले लेट प्लांट वन इक्वल टू प्लांट्स डेटा, और इसके अंदर जो है इसका कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे और इसको सबसे पहले प्लांट का नेम, फिर प्लांट की जो इमेज है वो यहाँ पे हम टाइप करेंगे। तो इसे डायरेक्टली हम ऐड कर देते हैं प्लांट लिस्ट के अंदर इस तरीके से अपेंड, और यहाँ पे लिखेंगे प्लांट वन। तो चलिए यहाँ पे जो इमेज या प्लांट की जो नेम है और प्लांट की जो इमेज का नेम है वो किस तरीके से लिखना है वो आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे कोई भी एक आप देख लें, इस तरीके से मेरे पास पहला ही जो प्लांट का नेम है वो लिखा हुआ है। तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ एग लो। तो इस तरीके से पहले जो प्लांट का नेम है आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सेम नेम जो इमेज का नेम है वही नेम मैंने यहाँ पे जो है वो लिख दिया है। अब एक्चुअली मेरे पास एक लिस्ट बनी हुई है सॉरी यहाँ पे इस इमेज नेम को आपने यहाँ पे लिखना था और एक्चुअल नेम को आपने यहाँ पे जो आपका प्लांट का नेम है उसके अंदर जो है वो लिखना है। तो चलिए एक्चुअल जो नेम है वो यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पर रेड प्लांट, इस तरीके से प्लांट का प्रॉपर नेम मैंने जो है वो लिख दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट किया है और उसको अपेंड कर दिया है, ऐड कर दिया है प्लांट लिस्ट के अंदर। इसी तरीके से आपने हर एक जो इमेज है यहाँ पे प्लांट की, उसका इमेज का नेम और उसके साथ उसका प्रॉपर जो नेम है वो आपने लिखना है, ताकि आप सारी के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सारी की सारी जो इमेजेस है वो यहाँ पे ऐड करवा पाएँ। और मेरे पास जो कोड है वो मैंने पहले से ही कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे रखा हुआ है, तो उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको मैं बता पाऊँ, थोड़ा सा टाइम सेव हो हमारा और यहाँ पे हम अच्छे से आगे जो फर्दर डेवलपमेंट है वो सीख पाएँ। तो इस तरीके से आप देखिए प्लांट वन, प्लांट टू, प्लांट थ्री करते करते मैंने हर एक प्लांट जितने भी मेरे पास इमेजेस थी, 25 इमेजेस थी मेरे पास, उन सभी को मैंने एज ए ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे क्रिएट किया और उसे अपेंड किया है अपनी प्लांट लिस्ट वाली जो एरे थी उसके अंदर। अब मैं इस फिल डेटा वाले मेथड को कॉपी करता हूँ यहाँ पे और इसे कॉल कहाँ पे करना है, इसे हमने कॉल करना है व्यू डिड लोड मेथड के अंदर, ताकि जब भी आपका मेथड जो है जब भी आपका जो एप्लीकेशन है वो रन हो तो सबसे पहले ये वाला मेथड कॉल होगा और उसके बाद आपका सारा का सारा डेटा जो है वो प्लांट लिस्ट वाली जो एरे थी इसके अंदर जो है वो ऐड हो जाएगा। तो चलिए अब हमने बाकी वेरिएबल्स यहाँ पे डिफ़ाइन करने हैं, तो वो कौन कौन से हमने यहाँ पे लिखने हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपने एक वेरिएबल लेना है सर्चिंग, बूलियन टाइप का होगा, इसको आपने फॉल्स करना है। ये जस्ट मैंने डिटेक्शन के लिए लिया है, जब सर्चिंग चल रही होगी, जब यूज़र जो है वो सर्च बार के अंदर कोई डेटा सर्च करेगा तब इसको हम ट्रू करेंगे,
और जब यूज़र कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करेगा या फिर सारे का सारा टेक्स्ट जो है सर्च बार के अंदर डिलीट कर देगा, तब हम इसको फॉल्स करेंगे। तो इसी पर्पस के लिए हमने सर्चिंग वाला जो बूलियन वेरिएबल है वो लिया है। अब हमने यहाँ पे एक ब्लैंक एरे और लेनी है, सर्च्ड प्लांट्स। तो बेसिकली जितना भी डेटा फिल्टर्ड होके हमारे पास निकल के आएगा, उन सभी डेटा को हम इस टेम्परेरी एरे, जिसको हम कह रहे हैं सर्च्ड प्लांट्स एरे, फिल्टर्ड डेटा को इसके अंदर जो है वो टेम्परेरी स्टोर करवाएंगे और हमारा फुल डेटा किसके अंदर है, प्लांट लिस्ट के अंदर है। तो चलिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, सर्च कंट्रोलर इक्वल टू UI सर्च कंट्रोलर। यहाँ पे हमने कौन सा पैरामीटर यूज़ करना है, थर्ड वाला पैरामीटर यूज़ करना है, सर्च रिजल्ट्स कंट्रोलर, इसको नील पास करना है। तो हमने नील क्यों पास किया, क्योंकि जब भी हम फिल्टर्ड डेटा को सेम व्यू कंट्रोलर के अंदर जो यहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं वहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तब हमने नील यूज़ करना है। अगर हम फिल्टर्ड डेटा या फिर सर्च्ड डेटा को किसी और व्यू कंट्रोलर के अंदर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तब हम नील की जगह पे उस पर्टिकुलर व्यू कंट्रोलर का जो क्लास का नेम है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो आज की एग्जांपल पे मैं जो सर्च करने के बाद जो फिल्टर्ड डेटा है वो सेम व्यू कंट्रोलर में डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे नील यूज़ किया। चलिए अब हमने इस सर्च कंट्रोलर के ऊपर काफ़ी सारी कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो अप्लाई करनी है। तो वो किस तरीके से अप्लाई करेंगे, उसके लिए एक सेपरेट जो है वह यहाँ पे मेथड फिर से क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्राइवेट फंक्शन, और इस फंक्शन का नेम आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्फ़िगर सर्च कंट्रोलर, और इसे इस तरीके से लिख देते हैं। अब हमने सर्च कंट्रोलर के ऊपर सबसे पहले एक मेथड अप्लाई करना है, लोड व्यू इफ़ नीडेड। तो ये रिक्वायर्ड है। अब हमने यहाँ पे लिखना है सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च रिजल्ट अपडेटर प्रोटोकॉल, इसको सेल्फ के साथ सेट करना है, यहाँ डेलीगेट कह सकते हो। अब हमने यहाँ पे करना है सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार, उसके अंदर जो हमारे पास डेलीगेट अवेलेबल है उसको भी हमने करना है सेल्फ के साथ सेट। तो अब हमने यहाँ पे लिखना है सर्च कंट्रोलर, और यहाँ पे एक हमारे पास प्रॉपर्टी है इसकी ऑब्सक्योर बैकग्राउंड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, इसको फॉल्स करना है ताकि सर्च बार के अंदर सर्च करने के वक्त आपका जो व्यू कंट्रोलर है उसकी जो कह सकते हो स्क्रीन है वो डिम ना हो, वो वैसे की वैसे रहनी चाहिए। तो इसलिए मैंने इसको फॉल्स कर दिया है। और अब मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए कीबोर्ड के अंदर किस तरीके से ओपन करके मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको। नहीं ये भी नहीं है, ये ओपन करते हैं और यहाँ पे आप देखिए जैसे ही हम सर्च करते हैं, और अगर मैं आपको कीबोर्ड का यहाँ पे टॉगल करके दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे बटन ब्लू कलर का आता है वो आप सर्च बटन यहाँ पे डिस्प्ले होता है, मगर मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस के थ्रू जो है यहाँ पे डन बटन को जो है वो डिस्प्ले करवाया है। तो ये किस तरीके से आपने करवाना है वो आप देख लें यहाँ पे। उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे सर्च कंट्रोलर डॉट, और यहाँ पे सर्च बार, और यहाँ पे अनेबल रिटर्न की ऑटोमेटिकली, इसको आपने करना है फॉल्स। अब आपने करना है सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट यहाँ पे रिटर्न की टाइप, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे UI रिटर्न की टाइप डॉट डन। इस तरीके से आपने डन बटन को डिस्प्ले करवाना है। अब हमने यहाँ पे करना है सेल्फ नेविगेशन आइटम डॉट हाइड सर्च बार व्हेन स्क्रोलिंग, इसको आपने फॉल्स करना है ताकि सर्च बार जो है वो परमानेंटली डिस्प्ले हो। अब हमने यहाँ पे करना है सर्च सेल्फ डॉट नेविगेशन आइटम डॉट सर्च कंट्रोलर, उसको किसके साथ सेट करना है, जो सर्च कंट्रोलर वाला ऑब्जेक्ट हमने खुद क्रिएट किया है। और यहाँ पे लिखना है डिफाइन प्रेजेंटेशन कंटेक्स्ट, इसको आपने करना है ट्रू ताकि सर्च बार प्रॉपरली डिस्प्ले हो पाए। और यहाँ पे आपने लिखना है सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट प्लेस होल्डर इक्वल टू सर्च प्लांट्स बाय नेम। इस तरीके से आपने प्लेस होल्डर भी जो है वो लगा देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे
मेरे पास दो एरर्स जो हैं वो डिस्प्ले हो रही हैं, आप देख पा रहे हैं, क्योंकि हमने अभी तक इस क्लास के अंदर जो इसके सर्च कंट्रोलर के जो प्रोटोकॉल्स जो है उनके कंपलसरी मेथड्स हैं वो अभी तक कोड नहीं किए, तो इसलिए यहाँ पे मेरे पास एरर मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो रही है। जैसे ही हम प्रोटोकॉल्स को यूज़ करेंगे और साथ में उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनको कोड करेंगे, तो एरर्स जो है वो अपने आप ही जो है वो रिमूव हो जाएंगी। तो चलिए इसको प्रॉपरली यहाँ पे फिर से कोड करते हैं। प्रोटोकॉल्स को अब हम यूज़ करेंगे, तो लास्ट में चलते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सटेंशन। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं एक्सटेंशन व्यू कंट्रोलर, और यहाँ पे हम लेते हैं UI कलेक्शन व्यू के भी प्रोटोकॉल्स यहाँ पे यूज़ करते हैं। डेलीगेट UI कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स, और यहाँ पे UI सर्च रिजल्ट अपडेटिंग प्रोटोकॉल, और UI सर्च बार डेलीगेट। तो ये 4 प्रोटोकॉल्स हमने यहाँ पे लिखे हैं। अब मैं आपको बता दूं, जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो आपको कोड करने पड़ेंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे फिक्स पे क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे हैं जो कंपलसरी मेथड्स हैं इन प्रोटोकॉल्स के, उनका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। इनको हम 1 बाय 1 कोड करेंगे, और इससे अलावा जो हमें रिक्वायर्ड मेथड्स होंगे वो भी हम जो है वो कोड करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं अब मेरे पास जो एरर्स हैं वो रिमूव हो चुकी हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने प्रोटोकॉल्स को जो है वो यहाँ पे यूज़ कर लिया है। तो अब हम मेथड्स को कोड करते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है नंबर ऑफ़ आइटम्स जो है कलेक्शन व्यू के अंदर जो सेक्शन है उसके अंदर कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम कोड लिखेंगे, एक कंडीशन यूज़ करेंगे। अगर तो सर्चिंग हमारी ट्रू है, सर्चिंग वाला वेरिएबल ट्रू है कहने का मतलब सर्चिंग चल रही है, तो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर सर्चिंग चल रही है तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे सर्च्ड प्लांट जो हमारी फिल्टर्ड एरे थी उसकी काउंटिंग, नहीं तो एल्स में हम रिटर्न करेंगे जो कंप्लीट डेटा था प्लांट लिस्ट उसकी काउंटिंग। तो इस तरीके से आपने जो है वो नंबर ऑफ़ आइटम्स इन सेक्शन वाला जो पैरामीटराइज वाला मेथड है वो हमने कोड करना है। तो अब हम अगला जो कोड लिखेंगे वो लिखेंगे यहाँ पे सेल फॉर आइटम ऐड। इस तरीके का पैरामीटराइज जो मेथड है उसको कोड करेंगे ताकि हर एक सेल को हम बता पाएँ किस तरीके से कलेक्शन व्यू के अंदर हमने जो है वो क्रिएट करना है। तो इसके लिए यहाँ पे कोड लिखेंगे लेट सेल इक्वल टू माई कलेक्शन व्यू डॉट डी क्यू, रीयूजेबल सेल को कॉल करेंगे। यहाँ पे आइडेंटिफायर के अंदर लिखेंगे कलेक्शन सेल, और यहाँ पे फॉर में इंडेक्स पाथ, और इसको टाइप कास्ट करेंगे माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास के अंदर। अब आप कहेंगे यहाँ पे हमने कलेक्शन सेल क्यों यूज़ किया, तो मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो कलेक्शन सेल आपका था यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आइडेंटिफायर के अंदर हमने जो आइडेंटिफायर का नेम, यहाँ पे एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर हमने जो आइडेंटिफायर का नेम लिखा था वो लिखा था कलेक्शन सेल। तो जो नेम आप यहाँ पे आइडेंटिफायर का लिखेंगे सेम नेम आपको अपना यहाँ पे कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए अब हमने फिर से उसी तरीके से इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करना है और सर्चिंग यहाँ पे यूज़ करनी है। देखने के लिए सर्चिंग वेरिएबल को यूज़ करना है ताकि देख पाएँ कि सर्चिंग चल रही है कि नहीं चल रही। अगर तो सर्चिंग चल रही है तो उसके लिए इफ़ ब्लॉक के अंदर हम कोड लिखेंगे। उसके लिए हम लिखते हैं सेल माई इमेज डॉट इमेज इक्वल टू UI इमेज नेम्ड पैरामीटर, और यहाँ पे सर्च्ड प्लांट वाली जो एरे है वो यूज़ करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स पार डॉट रो, और यहाँ पे हम जो एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे वो करेंगे प्लांट इमेज। और चलिए इसी तरीके से सेल डॉट माई लेबल डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी, और यहाँ पे डेटा कहाँ से आएगा, सर्च्ड प्लांट में से आएगा। कौन सा डेटा, वो हम लिखेंगे इंडेक्स पार डॉट रो डॉट यहाँ पे प्लांट नेम। तो आपने करना क्या है, इसी कोड को यहाँ पे कॉपी कर लेना है और इसको एल्स वाले में पेस्ट करना है, और बस यहाँ पे जो हमारी एरे थी इसको चेंज करना है। और यहाँ पे हम एरे जो यूज़ करेंगे वो करेंगे प्लांट लिस्ट, जो हमारी कंप्लीट एरे थी। तो यहाँ पे लिखते हैं प्लांट लिस्ट, और एल्स ब्लॉक के बाद हमने, क्योंकि हम जो हमारा सेल है उसके चारों साइडों पे एक बॉर्डर जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं ब्लैक कलर का, तो उसके लिए कोड यहाँ पे लिखेंगे सेल डॉट लेयर
डॉट बॉर्डर कलर, और कलर यहाँ पे यूज़ करेंगे ग्रे कलर। ब्लैक कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो चलिए यहाँ पे ब्लैक कलर यूज़ कर लेते हैं। डॉट सीजी कलर में इसको कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पे जो बॉर्डर की जो विड्थ है वो भी हमने प्रोवाइड करनी है, तो यहाँ पे बॉर्डर की विड्थ मैं कर देता हूँ 2। आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो बॉर्डर की विड्थ जो है वो दे सकते हैं। और यहाँ पे रिटर्न करेंगे सेल। चलिए, ये वाला मेथड भी हमारा जो है वो कोड हो चुका है प्रॉपरली। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी जो कोडिंग है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमारे पास अगला मेथड जो है वो है अपडेट सर्च रिजल्ट्स नाम का। तो ये बेसिकली इम्पॉर्टेंट मेथड है। ये मेथड तब कॉल होगा जब यूज़र जो है वो सर्च बार के अंदर कोई टेक्स्ट जो है वो टाइप करेगा, कुछ सर्च करने की कोशिश करेगा। तो उसके लिए हम कोड लिखेंगे सर्च टेक्स्ट इक्वल टू सर्च कंट्रोलर की सर्च बार से जो यूज़र ने टेक्स्ट टाइप किया है उसको फेच करेंगे, उसको फोर्सली अनरैप करेंगे। अब देखेंगे जो टेक्स्ट यूज़र ने टाइप किया क्या वो नील तो नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे सर्च टेक्स्ट डॉट इज़ एम्प्टी। अगर वो नील नहीं है, कहने का मतलब वो एम्प्टी नहीं है, तो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो हम एल्स वाले ब्लॉक में जो है वो कोड लिखेंगे। तो एल्स वाले ब्लॉक में हमने कौन सा कोड लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने सिंपल सा कोड लिखना है, सर्चिंग आपने करनी है फॉल्स, और यहाँ पे आपने लिखना है सर्च्ड प्लांट डॉट रिमूव ऑल। सारा डेटा रिमूव करना है, और जो सर्च्ड प्लांट है वो एरे किसके इक्वल हो जाएगी, प्लांट लिस्ट एरे के इक्वल हो जाएगी। और अगर तो इफ़ वाले स्टेटमेंट के अंदर आपकी कोडिंग जो आपने करनी है वो क्या करनी है कि जब आपकी सर्चिंग चल रही है तब आपने यहाँ पे लिखना है सर्चिंग इक्वल टू ट्रू, और सर्च्ड प्लांट वाला जो पुराना डेटा अगर होगा तो उसको रिमूव करना है। और अब आपने यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करनी है, हर एक प्लांट को चेक करना है प्लांट लिस्ट के अंदर, देखना है क्या उसका जो नेम है जो यूज़र ने सर्च करने के लिए टेक्स्ट टाइप किया है वह क्या वो एग्जिस्ट करता है उस पर्टिकुलर प्लांट के नेम के अंदर। अगर तो एग्जिस्ट करता है तब हमने उस पर्टिकुलर प्लांट को सर्च्ड प्लांट वाली एरे के अंदर अपेंड करना है। तो उसके लिए इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, इफ़ प्लांट डॉट प्लांट नेम डॉट लोड केस डॉट कंटेन्स सर्च्ड टेक्स्ट डॉट लोड केस, उसको भी लोड केस में कन्वर्ट करना है ताकि अगर कोई लेटर कैपिटल हो वो ऑटोमेटिकली स्मॉल हो जाए यहाँ पे। और अगर तो डेटा एग्जिस्ट करता है तो सर्च्ड प्लांट के अंदर हमने अपेंड करना है जो पर्टिकुलर प्लांट फॉर लूप के थ्रू हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं प्लांट लिस्ट एरे में से। तो इस तरीके का हमारा कोड है। अगर आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी भी जो कोडिंग है वो यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। और लास्ट में हमने जो यहाँ पे यूज़ करना है वो करना है माई कलेक्शन डॉट रीलोड। इसको एक बार रीलोड करना है ताकि फ्रेश डेटा जो है कलेक्शन व्यू के अंदर जो है वो डिस्प्ले हो पाए। अब हमने यहाँ पे कोड लिखना है कि यूज़र जैसे ही सर्च बार के अंदर जो कैंसिल बटन है उसके ऊपर क्लिक करता है तब क्या इफेक्ट पड़ना चाहिए। तो उसके लिए मेथड जो कोड करेंगे वो करेंगे सर्च बार कैंसिल बटन क्लिक, और यहाँ पे लिखेंगे सर्चिंग इक्वल टू फॉल्स सर्च्ड प्लांट डॉट रिमूव ऑल, और यहाँ पे माई कलेक्शन को जो है हम रीलोड करेंगे एक बार। और चलिए, ये कोड हमारा हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि यूज़र जैसे किसी पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर सर्च करने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करे तो हमें उसकी डिटेक्शन जो है वो होनी चाहिए कौन से प्लांट पे यूज़र ने जो है वो क्लिक किया है। तो उसके लिए भी एक मेथड जो है वो हम कोड करेंगे, वो करेंगे डिड सेलेक्ट आइटम ऐड। इस तरीके का पैरामीटराइज मेथड हम कोड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे अगर तो सर्चिंग चल रही है तो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और नहीं तो एल्स वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर सर्चिंग चल रही है तब हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट प्रिंट, और यहाँ पे लिखेंगे यू हैव क्लिक्ड ऑन प्लांट, और यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज़ करेंगे और डेटा कहाँ से फैच करेंगे, सर्च्ड प्लांट्स में से इंडेक्स पार डॉट रो, और साथ में यहाँ पे कौन सा पैरामीटर कौन सा एट्रीब्यूट प्लांट नेम। अब आपने इसी कोड को यहाँ पे कॉपी करना है और इसे आपने पेस्ट करना है एल्स में,
और ये जो एरे का नेम है वो आपने यहाँ पे चेंज करना है और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्लांट लिस्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कोड जो है वो सारे का सारा जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब हम इसको एक बार सेव करते हैं और इस एग्ज़ाम्पल को जो है वो हम रन करके देखते हैं। सभी फाइल्स को एक बार सेव कर देते हैं। अब हम इसको रन करेंगे और देखेंगे क्या जो हमारी एप्लीकेशन है वो प्रॉपरली वर्क कर पाती है। तो मैं इसको रन कर देता हूँ और अब हम सिमुलेटर के अंदर देखते हैं क्या ये प्रॉपरली जो है वर्क कर पाती है वर्किंग इसकी। और ऐप जो है वो सक्सेसफुली बिल्ड हो चुकी है विदाउट एनी एरर। और यहाँ पे जो है कोई भी डेटा डिस्प्ले नहीं हुआ, क्योंकि हमने अभी तक इस कलेक्शन व्यू के जो डेटा सोर्स और जो डेलीगेट है वो दोनों ही सेट नहीं किए। तो उसके लिए कंट्रोल की को यहाँ पे प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले डेटा सोर्स और फिर से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे डेलीगेट। और ये स्टेप काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। तो चलिए कोई नहीं, हमने लास्ट में इसको यहाँ पे परफॉर्म कर दिया और फिर से इसको रन करते हैं और अब हम देखते हैं आउटपुट जो है वो हमारी किस तरीके से यहाँ पे निकल के आती है। तो आप देख पा रहे हैं जो डेटा है वो प्रॉपरली ग्रिड की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले हो चुका है, मगर सर्च बार जो है वो डिस्प्ले नहीं हुई। तो वो भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे व्यू कंट्रोलर के अंदर हमने जो मेथड था कॉन्फ़िगर वाला, इसको हमने यहाँ पे यूज़ तो किया मगर कॉल ही नहीं कहीं पे किया। इसको कॉपी करते हैं और फिल डेटा के नीचे इसको जो है वो कॉल करते हैं। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या इफ़ेक्ट यहाँ पे पड़ता है। अब आउटपुट देखिए आप किस तरीके से आती है हमारी। अब हमारी जो सर्च बार है वो भी प्रॉपरली यहाँ पे आ चुकी है, डेटा भी प्रॉपरली डिस्प्ले हो चुका है। अब हम कोई एक प्लांट जो है वो सर्च करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे मनी प्लांट जो है वो सर्च करता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं दो ऐसे प्लांट्स हैं जिनके नेम के अंदर जो मनी प्लांट है वो एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए हमारे पास दो प्लांट्स फिल्टर्ड होने के बाद, सर्च्ड होने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले हो चुके हैं। तो चलिए एक प्लांट और यहाँ पे सर्च करके देख लेते हैं। फिकस इस तरीके का जो प्लांट है वो हमने सर्च किया और वो उसकी आउटपुट जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर मैं कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो फिर से पूरे का पूरा डेटा जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से सर्च वाला इंटरफेस जो है वो आपने इम्प्लीमेंट करना है iOS एप्लीकेशन के अंदर विद द हेल्प ऑफ सर्च कंट्रोलर एंड कलेक्शन व्यू, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे हम वीडियो को अपलोड करें नई वीडियो को तो नोटिफिकेशन आपके पास जो है वो उसी टाइम पे पहुंच पाए। तो चैनल के साथ बने रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।